फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम राजकुमार विश्वकर्मा। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन को लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकल कर आई है असिस्टेंट इंजीनियर के लिए एंड अदर मल्टीपल पोस्ट हैं जिनका नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। अभी मैंने एडवर्टीजमेंट नंबर डाउनलोड किया हुआ है 007/2023 एंड वहीं पर नीचे आओगे तो यहाँ पर देख सकते हो जितनी भी यहाँ पर वैकेंसी चल रही है उन सभी का नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सिंपली सभी नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर देखोगे आप लोग को फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग एडवर्टीजमेंट नंबर 04/2023 05 एंड 06 एंड 07 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाओगे। तो चलिए, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए यहाँ पर क्लिक हियर पर न्यू रजिस्ट्रेशन का एक बटन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना होगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इसमें सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है। तो यहाँ पर सिंपली आपको फर्स्ट नेम एंटर करना है एंड जस्ट उसके नीचे वाले बॉक्स में अगेन दोबारा से फर्स्ट नेम एंटर करके आपको कंफर्म कर देना है। फिर यहाँ पर बीच वाले बॉक्स में यहाँ पर देख सकते हो मिडल नेम आपको बताना है एंड जस्ट उसके नीचे मिडल नेम कंफर्म करना है। यदि आपके नाम में मिडल नेम नहीं है तो इसको आप लोग छोड़ सकते हो। फिर नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम एंटर करना है एंड जस्ट उसके नीचे लास्ट नेम दोबारा से एंटर करके आपको कंफर्म कर देना है। नीचे आपका पूरा नाम एक साथ लिख कर आएगा। इसको सिंपली अपने आईडी कार्ड एंड क्लास 10 के सर्टिफिकेट से मैच कर लेना है। कहीं पर यदि मिस्टेक है तो उसको ऊपर या नीचे जिसमें भी मिस्टेक है उसको सही कर लेना है। फिर यहाँ पर आप लोग अपना मोबाइल नंबर एंटर करोगे 10 डिजिट का एंड जस्ट उसके नीचे अगेन दोबारा से 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करके आपको कंफर्म कर देना है। फिर नीचे आओगे तो यहाँ पर आपसे अल्टरनेट मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर का मतलब कोई वैकल्पिक मोबाइल नंबर है, जरूरी नहीं होता है। यदि आपके पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो इसको भर दीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करना होगा। ईमेल आईडी भरते वक्त एक चीज़ आपको ध्यान देना है, @ यहाँ पर बीच में आ गया है तो @ के पहले का जो भी है उसको यहाँ पर लिख देना है। सिंपली यहाँ पर सपोज दैट मेरा ईमेल आईडी है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर @ तक का रिमूव कर दूंगा क्योंकि यहाँ पर बीच में @ आ गया एंड यहाँ से मैं डोमेन सेलेक्ट कर लूँगा जो भी यहाँ पर ईमेल आईडी का डोमेन है। तो मेरे केस में यहाँ पर gmail.com है तो मैं gmail.com सेलेक्ट कर लूँगा। नीचे यहाँ पर ईमेल आईडी कंफर्म करना है तो यहाँ पर आपको पूरा ईमेल आईडी एंटर करना होगा एग्जैक्टली एंड उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर कैप्चा दिखाई देगा। सिंपली वो कैप्चा उसी प्रकार से यहाँ पर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद नीचे आओगे तो राइट साइड में आपको सेव एंड नेक्स्ट का बटन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बोल रहा है कि लास्ट नेम एंड कंफर्म लास्ट नेम सेम होना चाहिए। यहाँ पर मैंने मिस्टेक किया हुआ है तो मैं इसको सही कर लेता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, देख सकते हो अभी बोल रहा है ईमेल आईडी भी कंफर्म, जो हमने ईमेल आईडी कंफर्म किया वो भी मैच नहीं कर रहा है तो मैं इसको सही कर लेता हूँ। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। आप लोग चले आओगे यहाँ पर सेकेंड नंबर स्टेप पर जहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटोग्राफ का साइज 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर का साइज 10 से 20 केबी के बीच में होना चाहिए एंड जो दोनों का जो फाइल टाइप है वो जेपीजी होना चाहिए। अपलोड करने के लिए यहाँ पर चूज फाइल वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके कंप्यूटर में जहाँ पर भी फोटोग्राफ रखा हुआ है सिंपली वहाँ से फोटोग्राफ इस प्रकार से सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद आपका फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद यहाँ पर नीचे एक कंफर्मेशन मैसेज है। सिंपली इसको यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स है, इसको टिक करके कंफर्म करना है कि जो फोटो आपने अपलोड किया वो वैलिड है एंड उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर फिर से सिग्नेचर अपलोड करना है। ये आपका 10 से 20 केबी के बीच में होना चाहिए। सिंपली इसको यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पर आप लोग अपलोड कर दोगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पर नीचे क्या करना है, एक फिर से बटन आएगा कंफर्म करने का, तो यहाँ से इसको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर राइट साइड में नेक्स्ट का बटन आ रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर जो फोटोग्राफ यहाँ पर फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। अब हम लोग तीसरे नंबर स्टेप पर हैं जहाँ पर कुछ अदर डिटेल देना है। सबसे पहले पूछा है कि आप लोग महाराष्ट्र स्टेट के डोमिसाइल हो। यदि आप महाराष्ट्र स्टेट के ही डोमिसाइल हो, वहीं के निवासी हो, तब आप लोग इसको यस करोगे। यदि अदर स्टेट से फॉर्म फिल कर रहे हो तो यहाँ पर नो सेलेक्ट करोगे। फिर यहाँ पर पोस्ट पूछ रहा है कि सॉरी अभी आपको एडवर्टीजमेंट बताना किस एडवर्टीजमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो जिस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो, जिस एडवर्टीजमेंट नंबर में वो वैकेंसी निकली हुई है उसको आप लोग सिलेक्ट करोगे। मेरे केस में मैंने यहाँ पर लास्ट वाला सिलेक्ट किया है एंड इसमें असिस्टेंट इंजीनियर के लिए है तो मैं यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे कैटेगरी पूछा जाएगा तो यहाँ पर मल्टीपल कैटेगरीज है। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो सिंपली अपना वो कैटेगरी सिलेक्ट करोगे। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद नीचे आओगे एंड यहाँ पर देख सकते हो पूछा जिस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हो वो किस कैटेगरी के अंडर में आप लोग अप्लाई करना चाहते हो।
तो यहाँ पर एक ओपन कैटेगरी में आप लोग अप्लाई कर सकते हो, या फिर जिस कैटेगरी के से आप लोग बिलोंग करते हो उस कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर वही सेम रखूंगा। फिर यहाँ पर सब कास्ट पूछ रहा है, उपजाति यहाँ पर पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको अपना सब कास्ट बता देना है। उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर देखो पूछ रहा है कि आप लोग 40% या फिर उससे अधिक परसेंट के साथ विकलांग हो। यदि हाँ तो यस करोगे, नहीं तो इसको नो करोगे। फिर यहाँ पर कुछ और बॉक्सेज हैं, यदि आप लोग यहाँ पर विकलांगता को यस करते हो तब ये डिटेल्स आपको देना होगा, नहीं तो इसको छोड़ देना है। नीचे आओगे तो यहाँ पर आपसे देख सकते हो, मैं कर्सर के थ्रू यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप लोग के अंदर कोई स्पेसिफिक डिजेबिलिटी है जिसके कारण आपको अपना एग्जाम लिखने में डिफिकल्टी होगी। यदि हाँ तो इसको यस करोगे, नहीं तो इसको नो करोगे। यदि यस करते हो तो फिर अदर यहाँ पर डिटेल आपसे पूछा जाएगा ना, सिंपली इसको नो करोगे। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से इश्यू किया गया है। यदि हाँ तो इसको यस करोगे। यस करने के बाद यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नंबर आपको एंटर करना होगा। मैं डेमो फॉर्म फिल कर रहा हूँ इसलिए मैंने समथिंग डिटेल टाइप कर दिया। फिर यहाँ पर डेट बताना होगा, किस डेट को आपने उसको इश्यू कराया हुआ है। डेट बताने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको करना क्या है, नीचे आओगे तो यहाँ पर पूछ रहा है जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो मतलब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से इश्यू किया गया है, तो इसको आपको यस कर देना है। यस कर देना है। यस करने के बाद देख सकते हो नीचे आओगे तो यहाँ पर EWS सर्टिफिकेट के लिए पूछा जा रहा है। तो जो लोग ओपन कैटेगरी में यानी सॉरी जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे उन लोगों के लिए रिक्वायर्ड है, तो इसको आपको छोड़ देना है। एंड सिंपल नीचे आना है। नीचे अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि आप लोग डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो। तो यदि आप लोग METCL के एम्प्लॉय हो उस केस में आप लोग इसको यस करोगे, नहीं तो फिर इसको नो करोगे। यदि आप लोग यस करते हो तो यहाँ पर SAP नंबर देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर देख सकते हो नेशनलिटी में आपका पहले से इंडियन लिख कर आएगा। यहाँ पर एग्जाम सेंटर आपको चूज करना है। 3 एग्जाम सेंटर चूज करना होगा आपको एग्जाम देने के लिए। तो जहाँ जहाँ पर आपको सही अपने अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर 3 एग्जाम सेंटर चूज कर लेना। एग्जाम सेंटर चूज करने के बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ बताना पड़ेगा जो कि क्लास 10 के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपली आपको डेट सेलेक्ट करना है, फिर मंथ सेलेक्ट करना है, एंड फिर यहाँ पर आपको ईयर सिलेक्ट कर लेना है। ईयर सेलेक्ट करने के बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर आपसे जेंडर पूछा जाएगा, तो मेल फीमेल जो भी अपने अकॉर्डिंग आप लोग सेलेक्ट करोगे। फिर जस्ट उसके नीचे पूछा जा रहा है कि आपका कोई जुड़वा भाई या फिर बहन है। यदि हाँ तो यस करोगे एंड उसका नाम बताओगे एंड उसका जेंडर बताओगे। यदि नहीं है तो सिंपली इसको नो करोगे। नो करने के बाद यहाँ पर आपसे मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है। यदि आपके शादी नहीं हुए तो अनमैरिड टिक करोगे, शादी हो गया तो मैरिड टिक करोगे। उसके बाद देख सकते हो मैं यहाँ पर अनमैरिड करूंगा। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, तो सिंपली यहाँ पर अपने फादर का नाम भर दो। फिर जस्ट उसके नीचे वाले बॉक्स में आपको अपने मदर का नाम भरना है। फिर नीचे आओगे तो यहाँ पर देख सकते हो स्पाउस नेम पूछ रहा है। तो यदि आपका शादी हो गया उस केस में आप अपने वाइफ या फिर हस्बैंड का नाम फिल करोगे। मैंने यहाँ पर अनमैरिड टिक किया हुआ है, तो देख सकते हो बॉक्स अभी लॉक हो चुका है। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका नाम कभी बदला हुआ है। यदि हाँ लीगली आपने चेंज करवाया हुआ है तो यस करोगे। यस करने के बाद न्यू नेम आपको बताना पड़ेगा, सॉरी ओल्ड नेम आपको बताना पड़ेगा, एंड फिर उसके जस्ट नीचे न्यू नेम बताना होगा। फिर यहाँ पर एड्रेस पर कोरेस्पोंडेंस पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पर वर्तमान पता पूछ रहा है। तो यहाँ पर एड्रेस बता देना है। देख सकते हो एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3। एड्रेस 1 कंपलसरी है तो उसको भर देना। एड्रेस 2, एड्रेस 3 आप लोग छोड़ सकते हो। एड्रेस का स्पेलिंग गलत है तो उसको ध्यान मत देना। फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको अपना बताना होगा, जो भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप लोग बिलोंग करते हो टाइप करोगे। यहाँ पर स्टेट आप लोग बताओगे। एक सेकेंड, यहाँ पर क्या करना है आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका स्टेट है सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पिन कोड अपना एंटर करोगे। पिन कोड एंटर करने के बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर अस्थायी पता पूछेगा, परमानेंट एड्रेस। यदि आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो उस केस में अलग से यहाँ पर टाइप करोगे, लेकिन सेम है तो ऊपर एक बॉक्स आ रहा है, यहाँ पर मैं कर्सर के थ्रू दिखाऊँ तो यहाँ पर इसको टिक कर देना है। टिक करने के बाद वही एड्रेस नीचे फिलअप हो जाएगा। फिर लास्ट यहाँ पर आपसे पूछेगा कि जो अभी आप लोग फी पे करोगे, जैसे मेरे केस में यहाँ पर 350 रुपया है, तो उसका जो रिसिप्ट बनेगा फी रिसिप्ट वो किस एड्रेस पर आपको चाहिए, तो अपने अकॉर्डिंग एक एड्रेस आप लोग सेलेक्ट कर लोगे। फिर नीचे आगे तो यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करोगे। यहाँ पर यदि आपके फॉर्म में कोई एरर रहेगा तो यहाँ पर रेड कलर से आ जाएगा। जैसे मेरे फॉर्म में कहीं पर एरर है तो यहाँ पर रेड कलर से आ चुका है, तो मैं देख लूँगा कहाँ पर एरर है। हाँ तो यहाँ पर मैंने नहीं टिक किया हुआ था इसलिए वहाँ पर एरर आया था। अब मैं यहाँ पर फिर से वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर ऊपर वेरीफाइड सक्सेसफुली आ चुका है, इसको ओके करूँगा। ओके करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद अब मुझे क्वालिफिकेशन डिटेल देना होगा, सॉरी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस डिटेल देना होगा। इसमें सबसे पहले SSC यानी क्लास 10 का डिटेल, फिर HSC यानी कि हायर सेकेंडरी का डिटेल देना होगा, एंड फिर यहाँ पर देख सकते हो ग्रेजुएट डिटेल BE या फिर BTech का डिटेल देना होगा। इसमें सबसे पहले बोर्ड सिलेक्ट करना होता है, किस बोर्ड से आपने क्लास 10 पास किया हुआ है।
बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट या फिर स्ट्रीम पूछेगा, तो जिस भी स्ट्रीम से आपने क्लास 10th पास किया हुआ है सिंपली उसको लिखोगे। फिर यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग बताओगे, किस डेट को आपने पास किया हुआ है, तो यहाँ पर डेट, मंथ एंड उसके बाद यहाँ पर आपको ईयर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर से यहाँ पर देख सकते हो मोड ऑफ एजुकेशन फुल टाइम था तो फुल टाइम सिलेक्ट करोगे। यहाँ पर परसेंटेज पूछेगा, परसेंटेज बताओगे। फिर यहाँ पर क्लास पूछेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है बताओगे। उसी प्रकार हाई स्कूल का डिटेल देना है। अब देखो जब बीटेक का डिटेल आप लोग भरोगे तो यहाँ पर बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी पूछ रहा है, यहाँ पर आपको बोर्ड बताना होगा, किस बोर्ड से आपने पास किया हुआ है। उसके बाद स्ट्रीम बताना पड़ेगा, तो मैंने कम्युनिकेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, असिस्टेंट इंजीनियर टेली कम्युनिकेशन, तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पर डेट मंथ ईयर फिर से आपको सिलेक्ट कर लेना है पासिंग का, तो यहाँ पर डेट मंथ एंड उसके बाद यहाँ पर मैं ईयर सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर ड्यूरेशन बताना होगा, तो 4 साल का होता है तो मैं 4 साल लिखूंगा। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर मोड ऑफ एजुकेशन में आपको फुल टाइम पार्ट टाइम चूज करना होगा। फिर यहाँ पर परसेंटेज बताना होगा, कितने परसेंट से आपने पास किया हुआ है जो भी आपका बीटेक या फिर बीई है। उसके बाद क्लास बताना होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। नीचे आओगे तो यदि कोई ये वर्क एक्सपीरियंस है तो उसका डिटेल आपको देना है, नहीं छोड़ देना है। फिर यहाँ पर लैंग्वेज बताना है, कौन कौन सा लैंग्वेज आप लोग जानते हो। जैसे मैं यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट करता हूँ तो हिंदी का प्रेफरेंस देना होगा। जैसे रीड मीन्स पढ़ सकता हूँ, राइट मीन्स लिख सकता हूँ, स्पीक मीन्स बोल सकता हूँ। उसी प्रकार से इंग्लिश दोगे, अदर कोई लैंग्वेज आता है तो उसका डिटेल आप लोग दोगे। फिर यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक करोगे, वेरीफाइड सक्सेसफुली आ चुका है, मैं इसको ओके करूंगा। ओके करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद हमारे फॉर्म का एक प्रीव्यू आ जाएगा। प्रीव्यू में हमें सभी डिटेल्स अच्छे से मैच करनी होगी। देख सकते हो यहाँ पर पूरा डिटेल आ चुका है, तो यहाँ पर अच्छे से आपको मैच कर लेना है। यदि आपको लगता है इसमें कहीं पर आपने कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर दिया है या फिर गलत फिल कर दिया है, तब आपको यहाँ पर बैक जाकर उसको सही कर देना है, बैक वाले बटन पर क्लिक करके। नहीं तो सिंपली यहाँ पर आई एग्री का बटन है, इसको टिक करोगे। टिक करने के बाद यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करोगे, मैसेज आएगा, इसको ओके करोगे। फिर एक मैसेज आएगा, इसको ओके करोगे। ओके करने के बाद आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आपको बाएं हाथ का अंगूठा अपलोड करना होगा, किसी कागज पे आपको बाएं हाथ का थंब इंप्रेशन लेना है, फिर उसको स्कैन करके अपलोड करना है। फिर एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है। जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करोगे वो 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, एंड जो यहाँ पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करोगे वो 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। जेपीजी फाइल में दोनों अपलोड कर सकते हो। नीचे आओगे तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त ये सभी लेकर आपको जाना होगा। फिर यहाँ पर एक कैप्चा है, कैप्चा फिल करोगे। फिर यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट गेटवे मिल जाएगा, जहाँ से आपको पेमेंट करना होगा, जितना पेमेंट आपके लिए रिक्वायर्ड है। एक बार आपका पेमेंट हो जाता है तब आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा, एंड यहीं से उसका प्रिंट डाउनलोड कर सकते हो। इस तरह से पूरा फॉर्म फिल करोगे। यदि फॉर्म भरते हुए कहीं पर भी प्रॉब्लम आए तो नीचे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।